सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्य कवि शाह की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा क्षय प्यारी आत्माओं कानपुर श्री रामचंद्र दास की सत्य है। भगत भाइयों, ये देखिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कब्बिस नाम पुस्तक है। यह संत रामपाल जी महाराज ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी के द्वारा ये पुस्तक बनवाई है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा एक एक काला चिट्ठा प्रमाण से दिया हुआ है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी 5 केसों के जजमेंट इसमें दिया हुआ है। आप इस पुस्तक को पढ़ करके समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैसे 3 केसों में भरी हुए और कैसे 2 केसों में उनको सजा हुई है। 5 केसों में संत रामपाल जी महाराज के नाम के जितने भी वकील थे, जेके कक्कड़ वगैरह, AP सिंह आदि आदि, ये किसी भी, AP सिंह तो वकील ही नहीं था, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज के लिए काम नहीं किया, फंसाने काम किया। 3 केसों में जो संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं वो बरी करवाए नहीं गए हैं। ये मैंने RSS गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडे, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र गुंडे, सतलोक आश्रम बैतूल के गुंडा विष्णु साहू, इंदौर सतलोक आश्रम इंदौर का गुंडे, सतलोक आश्रम धुरी और पंजाब में नरेश दीपक जैसे गुंडे, और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में जो पुरुषोत्तम सैनी गुंडा, और आपका उत्तर प्रदेश के शामली में जो सतलोक आश्रम बना वहाँ का देशराज की गुंडा, और राजस्थान में जो सोजत में सतलोक आश्रम बना है वहाँ का प्रकाश माली अवनीदासी, ये जो गुंडे गुंडियाँ हैं, इन गुंडों ने ही अपने आप को बचाने के लिए जब प्रयास किया तब संत रामपाल जी उसमें ऑटोमेटिक बरी हो गए। नहीं तो ये बरी नहीं कराया, और नहीं तो ये सब गुंडे फंसते। और फंसते किस लिए? क्योंकि जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जिसे फर्जी पर्चे में जो नाम दीक्षा दी जा रही पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा के नाम से, वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी है। और वो वैसे भी सतलोक आश्रम बरवाला 2014 से बंद है। और ये सारा काम सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से करते हैं। सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम इंदौर किठौरा, सतलोक आश्रम राजस्थान सोजत, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम पंजाब धुरी और खुमानो, सतलोक आश्रम नेपाल में जो धनुषा में है, ये उनका नाम उस पर्चे पर नहीं डालते। ये देखिए, पहले सतलोक आश्रम करौथा के नाम से पर्चा था, और अब सतलोक आश्रम जो बरवाला के नाम से वो पर्चा चल रहा है, फर्जी पर्चा चल रहा है। आप चाहे देखिए बिहार में जो नगीना दास कमीना, जिला समस्तीपुर में, ठहरा गोपालपुर, वार्ड नंबर 10, पानी की टंकी के परिसर में जो वकील पेशे से वकील है, फर्जी नाम दीक्षा दे रहा 2015-16 से, और दान पाठ दसवांश का करोड़ों रुपए लूटा। और ये गुंडे इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो मैंने RSS के गुंडे हैं, सतलोक आश्रम धनाना गुंडे, ये गुंडे ही पाल रखे पूरे भारत में, पूरे विश्व में। नहीं तो बताइए, आप ये गुंडे करना होते तो बताइए, ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस बड़ा, नाम दीक्षा बिहार समस्तीपुर में दे रहा, पाकिस्तान में नाम दीक्षा दी जा रही है इसी पर्चे पर, इसी एड्रेस पर, बताइए। और लोग नाम दीक्षा मूर्ख बन करके ले रहे हैं, पढ़ते भी नहीं है। कम से कम अपना फार्म तो पढ़ लो, तुम्हारे साथ क्या अन्याय कर रहा है। किताबों में सतलोक आश्रम बरवाला, मतलब इनकी कहीं कोई पकड़ नहीं। और आज ये खुलेआम गुंडई करते हैं। देखिए, एक एक को तोड़ते हैं, उन्हीं भक्तों का दान पाठ दसवांश का पैसा खाते हैं, और इसके बाद उन्हीं के बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको बेचते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, झुंड बनाकर एक गुंडे लाठियों से पीटते हैं। इनकी औकात नहीं कहीं सामने आ जाए, इसीलिए ये गुंडे मर भी रहे हैं। इन गुंडों के ये जो ये कुकर्म कर रहे हैं, इनकी दशाएं खराब हो, इन तो वंश सहित नाश होंगे। देखिए 4 जून 2024 को क्या हुआ मध्य प्रदेश के सागर जिला में। राम विशाल शुक्ला और उसकी पत्नी, राम विशाल शुक्ला वहाँ का संभाग क्वालिटर, 2018-19 में 12 लाख रुपए भक्तों खा गया। एक संभाग क्वालिटर 2018-19 में, आप बताइए, एक संभाग क्वालिटर 2018-19 में जब 12 लाख रुपए खा गया, तो ये नामदान संचालक कितना पैसा खाते होंगे, वहाँ का स्टेट क्वार्टर कितना पैसा खाता होगा। और ये 4 जून 2024 को कुत्ते की मौत अपने आप मर गया। कुत्ते की मौत नहीं, फांसी लगा के मर गए दोनों। बहुत जगत के लोगों को पैसा लिया, क्यों? जबकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। एक लड़का था, वो 2012 साल का लड़का था, 2012-13 में वो भी ख़त्म हो गया था, है ना।
कोई खर्चा नहीं, पैसे से टीचर था, लेकिन ये हराम की दौलत बैठने नहीं दिया। और जो नया मकान कहीं बताते बनाया था, वहाँ जाकर ही फांसी लगा के मर गया। इसमें लीजिए, इन कुत्तों की यही दशा होगी। ये राम विशाल से हमारी पहले भी बात हुई थी। ये हरामजादे थे, राम विशाल शुक्ला वगैरह, ये बहुत कमीने थे, राक्षस थे, हरामजादे, सब जानते हैं। अब बताइए 12 लाख रुपए दान पाठ दसवंश का पैसा खा गया। ये तो जगत से भी नीच हैं, जगत से भी नीच हैं। ये जितने भी नामदान संचालक हैं, ये सब गुंडों को पाल रखा था, लेकिन आज परमात्मा की दया हो रही कि ये सब गुंडों का काला चेहरा रहा। नगीना दास देखिए 15/5/2022 को, है ना, अपने ही सत्र आश्रम में, अपने ही घर के अंदर जो फर्जी नामदान सेंटर बना रखा है, ठहरा गोपालपुर, जिला समस्तीपुर, वार्ड नंबर 10, पानी टंकी के परिसर में, वही फर्जी नाम दीक्षा देता, वहीं गुंडई करता। वहाँ कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो झुंड बनाकर मारते। लेकिन ये उनका पाप का घड़ा भर रहा है, और ये सब का भर रहा है। इसीलिए आज पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, ये जितने भी सतलोक आश्रम संचालक, जितने भी कोऑर्डिनेटर, जितने सतलोक आश्रम जितने बने हुए, जितने कोऑर्डिनेटर है, जितने भी सतलोक जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से नाम दीक्षा दे रहे हैं, इनकी औकात नहीं कि कहीं किसी से डिबेट कर सके। ये चोरों की तरह इसीलिए छुप रहे। तो भगत भाइयों, लगे रहो, परमात्मा बड़ी दया कर रहे हैं। देखिए कितने कितने बड़े हिस्ट्री थे, हिस्ट्री सीटर दिल्ली का सैंडी दास, उस संदीप जैसल है, संदीप जैसल, 5-5, 6-6 केस चल रहे। बताइए, ये सब अपराधी पकड़े जाएंगे, गुंडई करते घूमते चोरों की तरह, और ऐसे सामने नहीं आएंगे, ये पीठ पीछे मारेंगे। ये गद्दार लोग सामने आके तो इनकी हिम्मत नहीं है, बोल करके इनकी हिम्मत नहीं है, अरे आमने सामने बैठ के इनकी बात करने की हिम्मत नहीं है। ये नगीना दास, अगर इसके अंदर जरा भी शर्म होती, ये गुंडे अगर पहले से ना होते तो ये बैठ के बात करते ना। बैठ के बात करो, खुले हम करो, BR मीटिंग नहीं कर सकते। तो भगत भाइयों, लगे रहो, ये सबूत रात दिन भेजते रहो, और स्वयं पढ़ो, स्वयं मजबूत बनो। ये ज्ञान अमृत शरण का बीच पुस्तक लो, और एक हाथ में जूता उठाओ बढ़िया, और जूता चलाओ ढंग से ना। तो भगत भाइयों, एक हाथ में बढ़िया जूता लो, और एक हाथ में ज्ञान अमृत शरण का बीच पुस्तक रखो। जहाँ मिल जाए कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये सतलोक का संचालक, तो सालों को जूतों से मारो, जूतों से। आपके क्षेत्र में कहीं कोई संत रामपाल जी महाराज के नाम से नामदान सेंटर चला रहा हो, वो जाते जाते तो 100 जूते मारो सालों को। सब लोग, मोहल्ले के क्षेत्र के लोग चढ़ाई कर दो, इनको जूतों से मार के भगाओ। हम दुनिया के सारे साधु संतों से निवेदन करता हूँ कि आपके यहाँ कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम का कोई विशेष पुस्तक बेचते हुए मिल जाए, नाम दीक्षा देते हुए मिल जाए, कोऑर्डिनेटर बनते हुए मिल जाए, कहीं सतलोक आश्रम चल रहा हो, इनको आग लगा दो, फूंक दो, इन हरामजादों को जूतों से पिटाई करो। ये भगत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य नहीं है, याद रखना। ये तो फर्जी तमगा लगा रखे। अब इनसे अगर पर्चा मांग दोगे ना, कोई कहेगा ये पर्चा है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी धर्मगुरु पर्चा बना नहीं देता। ये तो फंसाने के लिए, भक्तों को फंसाने के लिए पर्चा दिया था। जितने कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, जितने सत्रों का संचालक, इन गुंडों को पकड़ो, इन पे जूता चलाओ कि ये कबीर परमेश्वर भक्ति टच किसका है, ये किसने बनाया। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में, उनका नाम बदनाम क्यों कर रहा है। जूता मारो इनको सालों को। ये कोई एक भी बात का सबूत नहीं दे सकते। ये तो फर्जी वाला इनका चल रहा है, तब तक चल रहा है। धीरे धीरे सब लोग जाग रहे हैं, संगत जाग रही है। तो भगत भाइयों, मैं जगत के लोगों से बताता हूँ कि आप सब लोग जूता उठा लीजिए। ये जो देवी देवताओं के बारे में अश्लील टिप्पणियाँ करते, उसके अंदर लिखा है, परिवर्तन कर दिया है, ये संत रामपाल जी महाराज का दोष नहीं है, इन गुंडों का दोष है। संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक जिसको चाहिए वो मुझको मेरे मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप अपना मैसेज लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, और हम आपको भक्ति सौदागर का संदेश भाग 1 भाग 2 दोनों पुस्तक भेजेंगे। सब लोग सजग बनिए, जागरूक बनिए, आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप ऐसे मार खाते रहोगे। ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं। और ये जितने अपराधी हैं, एक न एक दिन सब सलाखों के पीछे होंगे। और सलाखों के पीछे छोड़ दो, ये तो होना है, बशर्ते इनका सर्वनाश होगा।
क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु के साथ गद्दारी किया। ज्ञान क्या दिया था? ज्ञान हमें परमात्मा दिया था लूटने का, लूट जाना नरसिंह जी की तरह, लेकिन लूटना नहीं। ज्ञान दिया था नानक जी की तरह, दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे, वो दुकान का सामान लुटा दिया। परमात्मा ने इस तरह ज्ञान दिया कि लूट जाना, लेकिन लूटना नहीं ना। परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया था कि इब्राहिम सुल्तान आजम की तरह राजपाट त्याग देना जब ज्ञान हो जाए, राजपाट बनाना नहीं। और आज ये अपने पैसे सुनो, भक्तों के दान पाठ दसवांश के पैसे से अपना राजपाट बना रहे हैं। पवन ठग साले कुत्ते सामने आता तब तो जूते चलेंगे जूते। हाँ, बेशरम कहीं के, ये सब अपना राजपाट बना लेंगे। चोर, बेईमान, ठग, काम चोर, हराम जाते। अपना तो जाएंगे जाएंगे, पूरे पूरे वंश को ले गए। ये इतने बड़े काल के दूत हैं। ये पवन ठग, संजय ठग, मैनमार्स गुंडे, फर्जी नामदान से चला पटेल, ये सब बहुत बड़े हिस्ट्री शीटर है, ये काल के भेजे हुए दूत है। लेकिन परमात्मा ने बताया था कि 100 सुनार एक लोहार की। आज ये गुंडे जो पवन ठग जैसे लोग मेरठ में आकर के अन्य भक्तों के पास जा कर के, बिहार जा कर के सीना तान के जो बोलते थे, आज इनकी औकात नहीं है कि कहीं अपना एड्रेस बता दें, हैं, कहीं खुलकर के सामने आ सकें। इतने साले कायर डरे हुए हैं। और जब संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में इतना डर होगा तो अपने साले कहाँ बचोगे? हैं? देखिए सदना जी नहीं डरे, हाथ कट गए, लेकिन उन्होंने गलत काम नहीं किया। ये हालात है। प्रहलाद जी को इतना दंड दिया गया, लेकिन अपने दृढ़ता से अलग नहीं हुए, डर रहे। परमात्मा ने सबका सहयोग किया, सदना जी का भी शिव सम्मान नहीं किए, नहीं तो अपने लड़के की गर्दन तक काट दी। लेकिन परमात्मा उसी की सहायता करता है जो परमात्मा के लिए न्यौछावर हो जाता है। आज ये गुंडे फोटो बना डालते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये गुंडे झुंड बना करके किसी एक व्यक्ति को मारे तो बड़ा अच्छा काम करे। नहीं, ये इनके बचे पुचे कुन, इनके जो खत्म हो रहे हैं, और रावण की तरह एक ही बाण में इनका सबका सर्वनाश होगा। और इसीलिए ये संत रामपाल जी महाराज हमें दिखा रहे। हालांकि 2014 तक हमें सत्संग के माध्यम से सब कुछ बताया, लेकिन हम जैसे मूर्ख वहाँ केवल खाना पीना और इन गुंडों पर प्रभावित हो गए, जैसे हम सतलोक में प्रभावित हुए थे और आज भी प्रभावित हैं। इसीलिए हमारी आपकी दुष्टा है, जहाँ गुरु है वहीं जाने से लाभ होता है। किसी भी सतलोक आश्रम में भूल करके मत जाना, कहीं भी खाने के लिए मत जाओ, ये याद रखो, और इन पर जूता चलाओ। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कल हमारे पास इंदौर से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के कार्यकर्ता जी को मेरे पास फ़ोन आया है ना। वो बैरागी, पता नहीं क्या नाम बताते, विपिन बैरागी ऐसे कुछ नाम बताया उन्होंने। उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि रामचंद्र जी, उनकी लगभग 24-25 साल की उम्र है, रामचंद्र जी ये जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से जगह जगह ये नामदान सेंटर पुस्तकें बेचते हैं अश्लील भाषाओं में, ये क्या चक्कर है, ज़रा मुझे बताएं। उनको नंबर कैसे मिला? उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई एक ऑडिटर या कोई संभाग ऑडिटर कोई भी है, उनको वो कई पुस्तक बेच रहा था या कुछ इस तरह कार्यक्रम कर रहा था, उसको पकड़ लिया। कोई संदीप नाम का व्यक्ति है, उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसकी धुनाई की ढंग से। जब धुनाई की तो उसने मेरा नाम लिया। उन्होंने पूछा ये ज्ञान अमृत, ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह, ये कहाँ पुस्तक लाते हो, कौन देता है, कौन तुमसे बिकवा रहा है, मुखिया आपका कौन है? तो उसने क्या कहा कि वो रामचंद्र दास है। रामचंद्र हमें ये पुस्तकें बेचने के लिए कहते हैं। अब देखिए ये गुंडे इस तरह बात करते हैं कि रामचंद्र कानपुर वाले वो पुस्तक बेचने कहते हैं। जब उन्होंने और उनकी ठुनाई की कि रामचंद्र हैं कौन, रामचंद्र कौन है, भेज तो तू ही आ रहा है, जिम्मेदार तो तू ही यहाँ है, तेरे पर तो जूता चलाऊंगा, उसकी ढंग से ठुकाई की, अभी सही बोल, क्योंकि वो समझ गए थे कि सही नहीं बोल रहा है। जब और ठुकाई की तब उसने बताया कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में केवल एक ही सच्चा व्यक्ति है, वो रामचंद्र दास है। वो रामचंद्र दास है, वो प्रमाण सहित बोलता है, वो प्रमाण सहित बोलता है। और ये उनका नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हो, सारी सच्चाई आपको उनसे मिलेगी। हम तो पैसे के लिए काम करते हैं, हमें तो ये पैसा देते हैं, जितने नामदान संचालक सब पैसा देके, विजय बैरागी या
कुछ नाम था भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया कि मुझको भी ऑफर दिया था। हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS जो मोहन भागवत जिसके प्रमुख है, मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझको भी ये प्रलोभन दिया था, लालच दिया था कि आपको इतनी इतनी सैलरी मिलेगी, आप चाहो तो सैलरी मिलेगी, आप सेवा करो। तो हमने मना कर दिया कि मेरी संस्था मुझे दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना सिखाती है, हम किसी का एक पैसा नहीं लेंगे, आप गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, रामचंद्र जी मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का किसी भी तरह की आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे बताना, और बाद बाकी हम लोग इन गुंडों की पिटाई करेंगे। तो देखिए, रामचंद्र के नाम से इस तरह से ना इतने ये चोर ठग बेईमान डरे हुए हैं। नगीना दास, एक कमीना दास, नगीना नहीं कमीना दास, ये देखो चोरों की तरह छुप करके झुंड लेके मारते हैं। झुंड, ये गुंडों का झुंड है, सारनामियों का झुंड है। बताइए, एक सारनामी राम विशाल जो साला मर गया फांसी लगा करके, हरामजादा, मध्य प्रदेश के सागर जिला का संभाग ऑडिटर राम विशाल शुक्ला और उसकी पत्नी, दोनों साले 4 जून को फांसी लगा के मर गए। ऐसे ही मरोगे जितने नामदार से चला ऑडिटर हैं, जितने स्टेट ऑडिटर हैं, जितने ये नगीना दास जैसे कमीने हैं और इनके साथ गुंडों को जो साथ दे रहे हैं, तुम्हारी सबकी ऐसे दुर्दशा होगी। परमात्मा ने बहुत ज्ञान दिया था भगत भाइयों, परमात्मा बहुत दया कर रहे हैं। ऐसे ही आप इन गुंडों का बढ़िया खुलासा करते रहिए। ये सब गुंडे एक दिन सलाखों के पीछे होंगे और ये सब आत्महत्या करके ही मरेंगे। ये अपने ही कर्मों का फल भोग करके रो रो कर मरेंगे, अपने वंश को भी सर्वनाश करेंगे। अगर इनके घर के लोग, इनकी पत्नियां, इनके बच्चे अगर मुझ रामचंद्र दास का ये वीडियो देख रहे हो तो इन गुंडों का विरोध कीजिए। आप ये पाप की कमाई मत खाइए, दान पाठ दशवांश का पैसा मत खाइए, आप मेहनत करके कमाइए, नमक रोटी खाइए, दूसरे का ये लूटा हुआ धन मत खाइए। आप अपने वंश को क्यों नाश कर रहे हो? जो पत्नियां जान रही हैं उन पत्नियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने पत्नियों को रोकिए, बहिष्कार कीजिए उनका। जो उनके लड़के हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप बहिष्कार कीजिए। ये पाप की कमाई मत खाइए, पाप की कमाई मत खाइए। अपने बाप का विरोध कीजिए, तुम्हारी माँ अगर उस संलिप्त हो तो उसका विरोध कीजिए, वरना आप विरोध नहीं करोगे तो आपका भी इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। तो ये बातें याद रखो और खूब प्रचार करो जम करके, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, पूरी दुनिया को बता दो कि बिहार का नगीना प्रसाद ये गुंडा, हत्यारा, बलात्कारी है। पूरी दुनिया बता दो कि ये गुंडे देखो कुत्ते की तरह मौत मर रहे हैं, ये सब मरेंगे। आज इनको लगता है कि हम जो है ना बहुत सेफ है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही रावण को घमंड था। रावण जैसी ताकत किसी के अंदर नहीं वर्तमान समय में, उनके तो सिपाहियों जैसी ताकत नहीं है। और ये तादाशाला तो बिल्कुल चोर हैं, ये तो कहीं सामने बातें नहीं कर सकते पूरे वर्ल्ड में। तुम जितने गुंडे हो भारत में, तुम्हारी औकात नहीं एक भी कहीं खुलकर मीटिंग कर सको, क्योंकि जानते हो कि मीटिंग किया तो हमें वहीं के लोग जूतों से मारेंगे। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक का प्रचार करते रहिए। एक हाथ में जूता उठाइए, जहाँ मिल जाए तहाँ जूता इन पर चलाते जाइए, क्वालिटी नामदार संचालकों पर, स्टेट क्वार्टर को, और पुस्तक बेचने वालों पर, खास तौर पुस्तक बेचने वालों पर जूता जरूर चलाओ। हाँ, 10 की जगह 20 मारो हराम जातों को और वो वीडियो बना के डालो। हालांकि बहुत परमात्मा के दिया खूब मारे जा रहे हैं, तो ये अधिक से अधिक से वीडियो शेयर करें और आप सब लोग वीडियो बनाएं। आप यूट्यूब, फेसबुक पे आप अपनी वीडियो बना के डालें, अपने गुरु जी के लिए बोले, अपने संतराम पाजी महाराज के लिए बोले। अगर आप अपने गुरु के लिए नहीं बोल सकते हो तो बेकार है, धिक्कार है। याद रखना, महाभारत में जिस तरह कौरव पांडवों ने द्रौपदी की का चीरहरण देख रहे थे, कोई मुस्करा रहा था, कोई सर नीचे लटका कर बैठा था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया था। और जिसने विरोध नहीं किया तो कौरव पांडव दोनों का सर्वनाश हुआ, वंश सहित सर्वनाश हुआ। और विदुर जी जो महागरीब थे, उन्होंने विरोध किया और वो ऐसे बचे थे। परमात्मा ने बताया कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर खाया जी, साग अलूणा खाया, मतलब चने का साग जो जमा हुआ था, चने का साग, और नमक भी नहीं था उनके पास। बताइए, महाभारत के समय कौरव पांडव के राज में
विदुर जी के पास नमक भी नहीं था, इतने वो गरीब थे, इतने वो गरीब थे। लेकिन उन्होंने गलत का विरोध किया। भरी सभा में उनके भतीजे ने थप्पड़ मारी, वो थप्पड़ खा के सभा छोड़ के चले गए। तो भगत भाइयों, आवाज़ उठाओ, ये शरीर आपको इसलिए मिला है, वरना त्रिकुटी में आपकी सबकी दुर्दशा होगी। याद रखना, आपका गुरु जेल में है। विदुर जी की कोई गुरु नहीं थी, द्रौपदी जी। हाँ, और यहाँ आपका गुरु, आपका परमात्मा, आपका परमपिता परमेश्वर जेल में यातनाएं सह रहा 10 साल थे। आप ये ना सोचो कि लीला कर रहे हैं, वो परमात्मा है। ये अपने अपने मनमुखी बातों को बना करके अपने दिल को तसल्ली मत दीजिए। वो सदगुरु है, सदगुरु को परमात्मा के समान मानना पड़ता है, तब वो परमात्मा सदगुरु के रूप में मेरी रक्षा करता है। और बरवाला में इसीलिए बरवाला कांड हुआ। संत रामपाल जी महाराज के पीछे 20-25 गुंडे चलते थे बरवाला आश्रम के अंदर। आप भूल गए? 2014 18 नवंबर 2014 के पहले वाले भगत से भूल गए कि सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर एंट्रेंस में मेरी जांच होती थी, नमक की पुड़िया तक अंदर नहीं ले जा सकते थे। और इसके बाद संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने आते थे तो पीछे 15-20 गुंडे चलते थे राइफल रिवॉल्वर लेकर के आश्रम के अंदर। बताइए, जहाँ इतनी सघन जांच होती थी, आज इनके सतलोक आश्रम कहीं जांच हो रही नहीं। आज गुरु जी कौन रक्षा कर रहा है? आज परमात्मा बन गए। ये पवन टक, संजय टक जैसे गुंडे हरामजादे दोगले की औलाद आपके दान पाठ दसवां पैसा खाने के लिए आज परमात्मा बना दिया। कल परमात्मा नहीं थे। जब ये काले कमांडो बन गए तब परमात्मा ने नहीं रोका। 6 हत्याएं हो गई, परमात्मा ने नहीं रोका है। 40,000 जवान लगाने पड़े, परमात्मा ने नहीं रोका, तब परमात्मा नहीं थे हैं। 27 करोड़ रुपए सरकार खर्च हुआ, तब परमात्मा नहीं थे। बता रहे परमात्मा लीला कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस लीला से बाहर आइए। वो सदगुरु है, पूर्ण परमात्मा कोई और है। परमात्मा ने कई बार हमें बताया, वो तो बताया परमात्मा ने कि आपको समझाने के लिए किसी तरह से आप उस परमात्मा के शरण में आ जाओ, तो तमाम तरह की बातें बनाई। लेकिन वो गुरु के रूप में परमात्मा आपकी रक्षा करने आता है। और गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, यही परमात्मा ने बताया था। गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, ऐसे होता तो 600 साल पहले 64 लाख पार हो जाते। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान को आधार बनाओ, इन पे जूता चलाओ। अगर परमात्मा, क्या एक परमात्मा को कोई एक जीव जेल में डाल सकता है? क्या एक परमात्मा को एक कोई जीव सजा बोल सकता है? बताइए, आप क्यों अपने गुरु को बदनाम करते हो? पूरी दुनिया हंसती है आपकी बातों पर कि परमात्मा परमात्मा बता रहे हैं। उनके गुरु को जेल में डाल दिया, परमात्मा बता रहे हैं। कबीर साहब को जेल में डाला था तो बाहर निकल आए थे हैं। उस समय जिनको जिनको मारा गया, कटी गाय को जिंदा कर दिया। स्वामी रामानंद जी महाराज को काट दिया था, उनको जिंदा कर दिया है। सेऊ सम्मन नेकी के सेऊ सम्मन के लड़के को जिंदा कर दिया, सेऊ को जिंदा कर दिया। सेऊ सम्मन नेकी तीनों में जो सेऊ था उनको जिंदा कर दिया है। और आपके गुरु वहाँ 6 लोगों की मौत, इनको जिंदा नहीं कर पाए। और तड़पा के मारा गया, कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीटा गया और भक्तों मारा। ये पवन टक जैसे गुंडों ने काले कमांडो लगा करके संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया में बदनाम कराया। और आज कहते हैं लीला है। ये भ्रम से निकलिए। और एक हाथ में ज्ञान अमृत शरण के बिना पुस्तक उठाइए, एक हाथ में जूता उठाइए। जहाँ पवन टंग मिल जाए साले पकड़ के 50 जूते मारिए। जितने भी संजय है, पवन ठाक है, मैंने आस गुंडे जहाँ दिखाई दिए हैं, इनको सालों को जूतों से मारिए। तो भाइयों, इस ज्ञान अमृत का खूब प्रचार कीजिए। और बहुत जल्दी परमात्मा जैसे एक और पुस्तक बनकर आने वाली है। उसमें इन हरामजादों के नामदान संचालक ऑडिटरों की RTI का पूरा उसमें विवरण होगा। वो हिमाचल प्रदेश से लगा करके गोवा तक सबका उसमें परमात्मा काफ़ी हद तक पूरा प्रमाण सहित वो पुस्तक बनवा रहे हैं। और बहुत जल्दी परमात्मा की दया से वो पुस्तक आएगी। और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा परमात्मा उस पुस्तक को लिखवा रहे हैं। और बहुत बड़ी दया हो रही परमात्मा की। ये गुंडों का काला चिट्ठा पूरी दुनिया में खुल गया। आप लोग ऐसे बोलते रहिए, अपने भाई बहनों को जगाते रहिए। और ये किसी दिन ये जो है ये बम ऐसा फटेगा कि ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ये साले छुपने की इनको जगह नहीं मिलेगी, छुपने की। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास। मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक का खूब प्रचार करो। आप स्टिकर बनाओ, पोस्टर बनाओ, बैनर बनाओ, पूरी दुनिया को बताओ।
सोशल मीडिया पर जम के इसका प्रचार कीजिए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष संत रामपाल जी महाराज सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक सच साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दास का मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। सच साहिब जय हो बंदी छोड़ की।